जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ के 78 लाख पेंशन भोगियों को मिली सौगात। अब घर बैठे सबमिट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। पहले पेंशन धारकों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए काफी मकसद करनी पड़ती थी, लेकिन इस मुश्किल को खत्म करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों को खास सुविधा दी गई, तो जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक हमारे वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। पेंशन धारकों को खास सुविधा दी हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख से ज्यादा पेंशन के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को वैध सरल बना दिया। पेंशन धारकों को बड़ी सौगात, सरकार देगी एक साथ 4 नए फायदे, जो अभी वित्त मंत्री का नया संकेत, जो 7,500 प्लस डीए मेडिकल सुविधाएं भी आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ के 78 लाख पेंशन भोगियों को मिली सौगात। घर बैठे सबमिट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। अब पेंशन को बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर साल ये प्रक्रिया अब घर बैठे पूरी की जा सकेगी। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि ने पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की क्या सुविधा दी। आइए जानते हैं विस्तार पर। पेंशन को प्रमाण पत्र जमा करने में आई समस्याओं का निरंतर मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस पेंशन अचानक बढ़ा दी। अब आपकी पेंशन भी 7,500 प्लस डीए मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन में 10% अतिरिक्त बढ़ोतरी। और जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का विकल्प। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग पेंशन और उनके पेंशन की आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। ईपीएस पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त। अब सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएफओ की बैठक में 78 लाख पेंशन धारकों को दिया तोहफा। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वो मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब आपको पेंशन है 7,500 प्लस डीए मिलेगी, और कई लंबे वक्त की जो मांग है सरकार जल्दी आपकी पूरी करेगी। और ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन लिमिट है पहले 15,000 रुपये थी, तो बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया, जिसमें आपकी पेंशन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया। किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की निकासी एक साथ आराम से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन ईपीएस पेंशन जो है आपकी बढ़ोतरी होगी। इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपकी पेंशन पर बढ़ोतरी की जाएगी। और लाइफ सर्टिफिकेट पहले होती थी परेशानी, अब कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था। अब बैंक उनका सत्यापन करते थे। इस प्रक्रिया में पेंशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों में बदलाव किया। नए नियम के तहत पेंशन भोगी अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पेंशन भोगी को सबसे पहले जीवन प्रमाण ऐप में रजिस्टर करना होगा। इसके लिए उन्हें सबसे पहले जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा और उसे खोलना होगा। फिर ऐप के नए रजिस्टर से विकल्प पर जाकर उन्हें आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जैसी जानकारियां भरनी होगी। और प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अपने आईडी और ओटीपी का उपयोग करके जीवन प्रमाण ऐप से लॉगिन करें और जनरेट जीवन प्रमाण विकल्प चुनकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके प्राप्त हो जाएगा। और उसको इस प्रकार जैसे बताया जा रहा है कि आधार डेटा का उपयोग करके प्रमाणित करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन अब अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ये सुनिश्चित होता है क्योंकि पेंशन में कोई रुकावट ना आए।
डिजिटल तकनीकी की मदद से जीवन प्रमाण पत्र बनाने और जमा करने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई। इन सरल चरणों का पालन करके पेंशनर्स अपने घर बैठे ही अपने जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पंजीकरण के दौरान सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई हो। तो इस प्रकार जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षा बनाए रखते हुए तकनीकी आवश्यकता को आसान बनाती है। कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन पाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते हैं कि पेंशन समय पर मिल जाए तो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन लेने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब इसमें बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण है कि केवल कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 78 लाख पेंशनों को मिला तोहफा। अब सैलरी लिमिट भी 21,000 रुपये होगी और ईपीएस के तहत गारंटी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 करने का महंगाई भत्ता देने की वकालत की। और जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन जो ना ईपीएस के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की गई थी, लेकिन सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन जो ना ईपीएस के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की गई थी। केंद्र सरकार एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन के लिए दबाव बना रहे हैं। यूपीएस के तहत कर्मचारी सरकारी सेवानिवृत्त पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं, जो उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन योजना में सीपीआई औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के आधार पर जैसे बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष सेवा पूरी कर ली वे पूर्ण पेंशन के लिए पात्र होंगे। जैसे ही पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9,000 करने और महंगाई भत्ता देने की वकालत की, तो इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएस के तहत लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के साथ जैसे तुलना करें तो 23 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था और पत्र में इस नई पहल के मद्देनजर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सामने आने वाली अनदेखी को रेखांकित किया गया है। तो बताया जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्य सेवानिवृत्त पर पेंशन के लिए पात्र है। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी नियोक्ता दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में आवंटित करते हैं। नियोक्ता का 12% योगदान विभाजित किया जाता है, जिसमें 8.33% कर्मचारी पेंशन जो ईपीएस और 3.67% ईपीएफ में जाता है। ध्यान देने की योग्य है कि ईपीएस के लिए 8.33 का योगदान अधिकतम 15,000 रुपये तक सीमित है, चाहे कर्मचारी वेतन कितना भी ऊंचा न हो। ईपीएस दिशा निर्देशों में संशोधन के बाद 2014 में ईपीएस योगदान पर यह सीमा तय की गई थी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।